पाकिस्तान आइडल शुरू हुआ था, किधर गया, क्या हुआ उसका? अभी रास्ते में है। जो अमेरिकन आइडल को इंडियन आइडल ने किया, फिर हमने किया। हमें जो हमारे ड्रामों का इशू है वही पाकिस्तान आइडल का इशू है। हमें शुरू करना आता है, हमें एंड नहीं करना आता। हम तो जब हम पाकिस्तानी फिल्में देखते थे या सुनते थे गाने, तो ये कहते थे जिस फिल्म में अहमद रुश्दी नहीं है वो फिल्म नहीं है। आपके ख्याल में कोई लड़का जो है वो ऐसे भी है मेहरबान गाएगा तो उसका पता नहीं चल जाएगा कितना अच्छा गा सकता है कितना बुरा, या वो अगर जो है वो हाँ इसी मोड़ पर गाएगा या वो अकेले न जाना गाएगा, ये सारे गाने क्यों नहीं हो रहे इसमें? वो सीनियर सिंगर बता रहा है कि ये गाना ऐसे गाना है। भाई जब तुम्हें पता ही नहीं वो गाना कैसे गाएगी तो तुम गाओगे क्या? वो सिलेक्ट कैसे हुआ? एक जो मुझे इशू सबसे बड़ा ये है कि जब ये जनरेशन हमारी जो अभी इस वक्त की है उसे तो गाने ही नहीं पता। इंडियन आइडल देखें, उसमें एक लड़का आया, वो झिझक रहा है, तो उससे श्रेया घोषाल ने पूछा कि झिझक क्यों रहे हो? तो कह रहे वो बहुत मुश्किल गाना है, शायद मैं गा पाऊँ या ना गा पाऊँ। हमारे सिंगर्स अच्छे हैं लेकिन हमारे सिंगर्स वो वैसे नहीं है जैसे उनके हैं। ठीक है, अगर आप उससे इंडियन आइडल से कंपेयर करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं अभी। देखिए सीधी सी बात है, मुझे कोई बहुत शौक नहीं था पाकिस्तान आइडल देखने का। नंबर एक उसकी वजह कि म्यूज़िक चैलेंज देख चुका हूँ। बिलाल मकसूद क्यों बैठे हुए हैं? 35 साल से म्यूज़िक कर रहा है वो आदमी। तो लेकिन देखिए अगर एक प्रोग्राम 4 महीने जो है बाद आएगा वो वैल्यू अपनी खो चुका होगा। आपके ख्याल में इंडियन आइडल ने कभी इतना बड़ा ब्रेक लिया होगा? उनका तो रमज़ान का ब्रेक भी नहीं होता, हमने तो रमज़ान का ब्रेक लिया। सही है भाई, ईद के बाद आएंगे, ईद के बाद भी नहीं आए, दूसरी ईद आ गई अभी भी नहीं आए, फिर कब आएंगे? आप क्यों नहीं करते अपने? आपने गाने तो जमा, EMI के पास है ना सारे राइट्स, EMI स्पॉटिफाई पे डाल रहा है ना सारे गाने सही करके। EMI क्यों नहीं बनाता एक? मैं पुराने गाने सुनता हूँ, मुझे पता है उन पुराने गानों के बारे में। नई जनरेशन नहीं सुनती है तो भाई तुम फिर किस मुंह से सिंगर बनने जा रहे हो? आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़र सिद्दीकी। मेरे साथ हैं आज जर्नलिस्ट और फिल्म क्रिटिक उमैर अलवी। थैंक यू उमैर फॉर वंस अगेन जॉइनिंग अस। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना ये चाहूँगी कि भाई ये पाकिस्तान आइडल शुरू हुआ था, किधर गया, क्या हुआ उसका? अभी रास्ते में है। कहाँ रास्ते में, किधर जा रहा है? टिम्बकटू जा रहा है कहाँ? देखिए किसी को कुछ भी नहीं पता है क्या हुआ। जिस उससे वो टीम टाम से आए थे उस टीम टाम से ख़त्म नहीं हुए। और उसकी वजह ये है, देखें कि सीधी सी बात है कि हम कॉपी करने के तो एक्सपर्ट ही हैं ना। जब जो अमेरिकन आइडल को इंडियन आइडल ने किया, फिर हमने किया। हमें जो हमारे ड्रामों का इशू है वही पाकिस्तान आइडल का इशू है। हमें शुरू करना आता है, हमें एंड नहीं करना आता। शुरू में जब उन लोगों ने बहुत सारी सिलेक्शन पे लोगों को इशू हुआ था तो उस पर 2-3 लोगों की सिलेक्शन पे कि आगे कैसे आए हैं, फिर वो हटे, ढंग के लोग रह गए, सब वेट कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि वो जो उनकी वो आई थी एक प्रेस रिलीज टाइप आई थी कि जंग की वजह से, तो जंग में तो PSL भी हो गई, जंग में आपका फिल्में भी सारी रिलीज हो गई। जंग में तो कोई गाना रुका तो नहीं है? एग्जैक्टली, तो वो जंग, उन्होंने जंग का कहा था पहले, अब कुछ पता नहीं है। कह तो ये नहीं कि आपस के मसले मसाइल हैं इनके, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, जियो भी था, प्रोड्यूसर्स भी थे, बाहर का भी प्रोड्यूसर, अंदर का भी प्रोड्यूसर, ऊपर का भी, नीचे का भी। तो इसमें भी वो हर कोई अपना अपनी तो पार्टी भुगता रहा है। पता नहीं अब क्या क्या सच है क्या झूठ। लेकिन उससे नुकसान ये हुआ कि मेरा ख्याल है दिसंबर ऑनवर्ड्स अभी तक कोई एपिसोड नहीं आई है, जनवरी ऑनवर्ड्स शायद। तो वो जो है और दूसरी चीज़ मुझे जो मेरा एक इशू था कि मैं और मेरे भाई हम दोनों का एक वो एक है कि हम तो जब पाकिस्तानी फिल्में देखते थे या सुनते थे गाने, तो ये कहते थे जिस फिल्म में अहमद रुश्दी नहीं है वो फिल्म नहीं है। तो यहाँ भी यही है कि जिस पाकिस्तान आइडल में अहमद रुश्दी नहीं है वो पाकिस्तान आइडल नहीं है। इस पूरी जनरेशन में इसको पता ही नहीं है अहमद रुश्दी कौन है। बड़ी अफसोस की बात जो कि है। और चलें 1-2 गाने आपने कर लिए होंगे लेकिन वो 1-2 गाने वाले सिंगर नहीं है। आप बजाय इंडियन आइडल वाले जो हैं क्या करते हैं, वो फिल्मी गानों को सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने हर गाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिल्मी में भी गज़लों को कर रहे हैं। तो हमारी फिल्मी गाने इतने अच्छे हैं कि शानदार है। अगर आपके ख्याल में कोई लड़का जो है वो ऐसे भी है मेहरबान गाएगा तो उसका पता नहीं चल जाएगा कितना अच्छा गा सकता है कितना बुरा, या वो अगर जो है वो हाँ इसी मोड़ पर गाएगा या वो अकेले न जाना गाएगा। ये सारे गाने क्यों नहीं हो रहे इसमें? यहाँ पे वो सारे वही गाने कर रहे हैं जो उनके सेलेक्टर्स को पता है, जो उनके साथ काम करने वालों को पता है, या जिसके पास EMI के पास जिसके राइट्स हैं। इस तरह तो नहीं होता ना। अच्छा उमैर, 1990s में म्यूजिक चैलेंज आता था, वो क्यों चल पड़ा इतना और अब नहीं चल पा रहा है? बहुत सारी वजूहात है। मैंने उस दिन भी एक साहब से बात करा था, मैंने कहा देखिए म्यूज़िक चैलेंज क्यों चला। एक तो नंबर 1 उसके हर प्रोग्राम में जजेस अलग थे। ठीक है, यहाँ पे 4 जजेस हैं ना, कॉन्स्टेंटली चलने जो फॉर्मेट है उसका अमेरिकन आइडल का, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें हर प्रोग्राम में अलग जज थे। कभी निसार बज़मी,
कभी रॉबिन घोष, कभी नुसरत फ़तेह अली ख़ान, कभी उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, कभी मैडम, कभी ताफू साहब, कभी आपका अहमद शाद हो गए, कभी कोई, तो हर उसमें अलग अलग लोग आते थे और उसमें वो जज करते थे। साइमल्टेनियसली 3 शहरों से चल रहा था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। ठीक है, तो कराची के लोग कराची से, लाहौर के लाहौर से, इस्लामाबाद के इस्लामाबाद से। और जो फाइनल प्रोग्राम होता, आप तैयार रहिए, खाली उसके जजेस मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, रॉबिन घोष, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, निसार बज़मी, मैडम, ठीक है, सलामत उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, आई गेस 5, इनसे बड़े हो सकता है कोई। और फाइनल जीता कौन था? सेकंड है, जीता नहीं, सेकंड शाज़िया मंसूर। नईम अब्बास ट्रॉफी फाइनल में पहुंचे थे। अबरार उल हक सेमीफाइनल में हार गए थे। उन्होंने गाना गाया था प्यार नहीं है सुर से जिसको, इतना मुश्किल गाना था कि उनको जीतना चाहिए था, लेकिन वो हारे क्यों थे? एक दिन पहले कराची से लड़का जीता था, अम्मार अली खान, उसने वही गाना गाया था। अब उन दोनों को नहीं पता ना कौन कौन सा गाना गा रहा है, क्योंकि वो तो एयर होने के बाद पता चला। तो वो उसको अबरार को ये जो था, उसने बहुत अच्छा अबरार हक ने गाया था, लेकिन वो वहाँ माइनस हो गए थे। तो ये आप सोचिए, इस लेवल का प्रोग्राम था, वो ओपन एयर हुआ था। मिसबा खालिद जो प्रोड्यूसर आपकी हैं, जो एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था वो पूरा, और वो 30 साल के बाद भी लोगों को आज भी वो प्रोग्राम याद है। उससे कितने सिंगर्स निकले वो हम सबके सामने हैं, कितने उसमें से निकले और नहीं चले वो भी हम सबके सामने हैं। तो देखिए, जब आप, प्लस उसका क्या था, हर हफ्ते जो था, जब वो एक एपिसोड आती थी, तक ऑडियो एल्बम रिलीज हो जाता था, और ऑडियो एल्बम लोग खरीदते थे, और ये कैसे ज़माने में तो था ना। फिर और ये भी नहीं था ना कि आप फ़ोन करके लोगों को वोट देने, आप लिख के वोट दे रहे हैं। ये फ़ोन का बहुत कम होता था, लेकिन ज़्यादातर वही था कि आप लिख के बता रहे हैं। तो इसलिए वो चल गया। यहाँ पे तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि देखिए, जजेस ही 4 हैं, मजबूरी है इनकी, उनको करना ही करना है। ठीक है, दूसरा ये कि उनकी फेवरेट्स भी तो है ना, उनको कोई कैंडिडेट अच्छा लग गया, वो कहती है भाई इसको आगे लेके चलना है। जो हुआ था इस दफ़ा, जो खातून हारी हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद है, लेकिन वो जो खातून जो सबसे पहले बाहर हुई हैं, पूरी आवाम चीख रही थी कि इनको नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द जजेस, क्योंकि वो सिर्फ एक्शन मार रही थी और वो इतनी कोई बड़ी टॉप सिंगिंग नहीं कर रही थी। लेकिन वो बस ये परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होती भाई, सिंगिंग चाहिए। पाकिस्तान गॉट टैलेंट थोड़ी हो रहा है। और एक वीडियो आई थी उनमें, इनके जो वो हैं तनवीर आफरीदी साहब, वो लड़के को बता रहे हैं कि प्यार तो एक दिन होना था, हो गया, कैसे गाना है। अगर उस लड़के को नहीं पता है गाना कैसे गाना है, तो उसको हक ही नहीं है उस प्रोग्राम में आने करने का, कि उसको एक सीनियर सिंगर बता रहा है। तनवीर आफरीदी वैसे म्यूजिक चैलेंज में भी था, याद रखिएगा, वो सीनियर सिंगर बता रहा है कि ये गाना ऐसे गाना है। भाई, जब तुम्हें पता ही नहीं वो गाना कैसे गाएगी, तो तुम गाओगे क्या? वो सिलेक्ट कैसे हुआ? बस वो जो आपका आवाम आई, सबको ऑडिशन लिए, ऑडिशन से शॉर्टलिस्ट किए, फर्स्ट राउंड में गए, इस तरह सिलेक्ट हुआ है। म्यूजिक चैलेंज में जो थे वो भी सिलेक्ट ऐसे ही हुए होंगे यकीनन, लेकिन उसमें जो था, वो जो कैंडिडेट जिनको आगे होना चाहिए था वही आगे तो थे। इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी मैटर्स, देखिए, जजेस की भी, पूरी टीम की भी, ये तो बेस्ट जजेस हैं, ये तो बेस्ट जजेस हैं, लेकिन उसके अंदर इससे पिछले वाले उसमें आप स्टेक होल्डर्स बहुत है ना, इनके अलावा भी तो जजेस तो बहुत अच्छे हैं। मसला तो यही, जजेस वो 4 बेचारे जो हैं, या तो आप ये करें कि आप 5वां गेस्ट जज बुलाएं ना हर उसमें, जो यहाँ किया भी है इन्होंने, गेस्ट जज भी बुलाया, तो वो करते हैं। एक जो मुझे इशू सबसे बड़ा ये है कि जब ये जनरेशन हमारी जो अभी इस वक्त की है, इसे तो गाने नहीं पता, ये क्या करेगी। पाकिस्तान आइडल, आप इंडियन आइडल देखें, उसमें एक लड़का आया, वो झिझक रहा है, तो उससे श्रेया घोषाल ने पूछा कि झिझक क्यों रहे हो? तो कह रहे वो बहुत मुश्किल गाना है, शायद मैं गा पाऊँ या ना गा पाऊँ, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। मोहम्मद रफ़ी साहब का, ये वो कितना अच्छा गाया उसने, सोचिए आप ज़रा, वो झिझक रहा था बेचारा। हमारे सिंगर्स अच्छे हैं, लेकिन हमारे सिंगर्स वो वैसे नहीं है जैसे उनके हैं। ठीक है, अगर आप उससे इंडियन आइडल से कंपेयर करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं अभी। वो 26 सीजन। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि पाकिस्तान आइडल में 2-3 थे जो मुझे लगा कि उनमें वो है, क्वालिटी है, वो आगे जा सकते। They were very good. रोज़मेरी थी ना, बाहर निकाल दिया सबसे पहले उनको। जब आप मेरिट का कत्लेआम करती है तो लोग उसको भूलते नहीं हैं। आपने जब गलत कैंडिडेट को लिया तो लोग उसको भी नहीं भूलते। तो सवाल ये तो मैं, देखिए सीधी सी बात है, मुझे कोई बहुत शौक नहीं था पाकिस्तान आइडल देखने का। नंबर 1 उसकी वजह है कि म्यूजिक चैलेंज देख चुका हूँ, हर हफ्ते फॉलो किया है, मुझे पता है, मैं उसका फिनाले देखा हुआ है। तो आप कितने भी फिनाले कर लें, कितना बड़ा कर लें, आप उस लेवल पे जा ही नहीं सकते। जब उस प्रोग्राम में ज़िल्ले-हुमा साहिबा को बुलाया था, जो नूरजहां की साहबजादी थी, तो मैडम ने उनको बुलाया, तो वो जाके स्टेज पे जा रही थी। मैडम ने उसको खाली घूरा है, वो नीचे उतरी,
पहले बदमी साहब के पैर छुए, पैर नहीं छुए झुकी उनके साथ, फिर उसके बाद वो रॉबिन घोष, फिर आपका बाकी सारे क्या उनके पास, वो जजेस के पास गई, उनको पहले उनको सलाम किया और फिर जाने लगी, मैडम को देखा, मैडम ने कहा इजाज़त लो, तो उन्हें इजाज़त ली। हो सकता है अब कर सकते हैं अभी यहाँ तो नहीं उसमें तो वो यहाँ तो हरासमेंट लग जाएगी। यहाँ तो अब सीन ये मुझे ना घूरा क्यों? एग्जैक्टली इजाजत वाली बात है। प्लस हम अपने जजेस को क्रिटिसाइज करते हैं। मुझसे एक साहब कह रहे हैं जो उस्ताद होते हैं ना उनका एहतराम होता है। बिल्कुल, यहाँ पे उन्होंने कहा कि बिलाल मकसूद क्यों बैठे हुए हैं, मैं 35 साल से म्यूजिक कर रहा है वो आदमी, बॉलीवुड की फिल्म में भी किया, अपनी फिल्म की, कोक स्टूडियो के 4 सीजन किए और स्ट्रिंग्स। मैं ठीक है, फवाद खान मैंने कहा एक्टर से पहले रॉक स्टार था वो, ज़ेमुनिसा बंगश मैंने कहा 4 इंडियन फिल्मों में गा चुकी है जो आपकी कोई, और मैंने कहा उसको वो सबसे ज्यादा तो वो सिंगिंग में पॉपुलर है। और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, मैंने कहा आप उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कहा आप उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को क्वेश्चन, तो आप सोचिए इस किस्म के बेवकूफ लोग भी हैं हमारे। तो इसमें हुआ ये कि टू मेनी कुक्स ये हुआ ना, स्टेक होल्डर्स बेसिकली जजेस को तो मैं नहीं कहूँगा इसमें, क्योंकि पिछले वाले में जजेस नहीं थे अच्छे, ठीक है, इसमें जजेस अच्छे हैं। इसमें जो है जो स्टेक होल्डर्स आपके बहुत सारे हैं ना, उनकी वजह से हुआ है। जो भी मसला है, मुझे नहीं पता क्या मसला, आपको भी नहीं पता क्या मसला, लेकिन देखिए अगर एक प्रोग्राम 4 महीने जो है बाद आएगा, वो वैल्यू अपनी खो चुका होगा। आपके ख्याल में इंडियन आइडल ने कभी इतना बड़ा ब्रेक लिया होगा? उनका तो रमज़ान का ब्रेक भी नहीं होता, हमने तो रमज़ान का ब्रेक लिया, सही है भाई, ईद के बाद आएंगे, ईद के बाद भी नहीं आए, दूसरी ईद आ गई अभी भी नहीं आए, फिर कब आएंगे? अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि हमारे जो पाकिस्तान आइडल में जितने नौजवान थे उन्हें पुरानी जो फिल्में हैं पाकिस्तानी, उनके गानों का इल्म नहीं है, रुश्दी साहब का इल्म नहीं है सब, तो हम अपने जो पुराने फिल्मी गाने हैं क्यों उनको सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्यों उन्हें उस तरह से जिंदा नहीं रख पाए? देखिए 1990s में जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो पीटीवी पे एक प्रोग्राम आया करता था, हरतानी दीपक, आधे घंटे का प्रोग्राम, उसमें 5 गाने हर हफ्ते सब देखते थे बैठ के हम लोग। अब एक प्रोग्राम में उसमें देखा अजब गुल पहले होस्ट करते थे उसको, और अजब गुल बहुत मजे का होस्ट करते थे कि उनको 5 तो लिंक्स देने होते थे, इंट्रो 5 लिंक्स, एक्स्ट्रा काम खत्म। मगर वो 5 लिंक्स जो वो गाने को इंट्रोड्यूस करते हुए देते थे ना, मुझे आज भी याद है, उन्होंने गाना था प्यार के सवाल का प्यार ही जवाब है, जिस तरह उसको इंट्रोड्यूस किया था गुल्लू भाई को, उसके अंदर ये सांवले सलोने गुलाम मुहिउद्दीन मरी की पहाड़ियों में शबनम साहिबा के सामने, गाना, फिल्म का नाम, इंतखाब, और आइए देखते हैं वो इस तरह। फिर कुछ प्रोग्राम्स हमारे सामने मोहम्मद अली साहब ने भी होस्ट किए, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं हर गाने से पहले। मोइन अख्तर साहब ने होस्ट किए कुछ शोज उसके, कि वो मज़ेदार तरीके थे। तो आप सोचिए ना कि वो हर हफ्ते की चीज़ थी, हमें हर हफ्ते 5 नए गाने सुनने को मिलते थे जो हमें नहीं पता होते थे। फिर एनटीएम जब आया तो एनटीएम की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, उस पर दिखाया उन्होंने कि एक पूरा प्रोग्राम दिखाया अहमद रुश्दी की याद में, ठीक है। मुझे अहमद रुश्दी नहीं पता थे उस वक्त, मैं उस वक्त हार्डली 12-13 साल का था। मैंने 6 महीने पहले कोको कोरिना सुना था, आलमगीर ने जो गाया था, तो मुझे ये हुआ था कि ओ कोई सोहेल राना ने फिल्म में म्यूजिक भी दिया है, मेरा ये हाल था। जब वो हुआ, मेरे रिश्तेदारों की बहुत सारों की वजह से, फुप्पी खाला सबकी वजह से उन्होंने पंप किया, अब्बा की वजह से कि उन्होंने जाके कैसेट्स वगैरह दिलवाए, और ख़ुद अपनी वजह से भी, शौक़ की वजह से हम अहमद रुश्दी पे तो एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। खान साहब ने भी हैं, माला साहिबा के भी हैं, बाकी सबके गाने भी हैं, लेकिन जो अहमद रुश्दी के हम लोग को शौक़ था ना, वो इन लोगों को नहीं हो सकता। क्योंकि वो, मैं तो 91 में अगर गाना सर्च कर रहा हूँ तो वो गाना 81 का होगा, 79 का होगा, 77 तो इतने पुराने नहीं थे। भूली हुई दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल, इनको क्या पता बेचारों को, सही है, हमें पता है कि क्या करें, क्योंकि वो हम लोगों ने उसके करीब 15-15 साल, ये लोग भी 15-15 साल पुराने गाने सेलिब्रेट कर रहे होंगे यकीनन, लेकिन ये 30 साल पहले नहीं जा रहे, इन्हें आइडिया ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि कितने अच्छे अच्छे गाने हो चुके हैं हमारे पास, क्योंकि कोई एवेन्यू नहीं है ना। हाँ, मैं वही आ रही थी कि जैसे अभी ये गाने के सबके किसके पास है ये राइट्स, इसके EMI के पास? देखिए हमारे राइट्स का भी बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। आप देखिए टी सीरीज है, सारे गामा हो गया, सब है, सबके पास अपने अपने राइट्स है। सारे गामा ने क्या एज लेने के लिए किया, वो अपना सारे गामा कारवान लेके आ गए। छोटा वाला मेरे पास है, जो डब्बा है, जो छोटा वाला वर्जन है, मैंने 10,000 रुपये का लिया था, ठीक है, जिसमें तकरीबन 300 गाने होंगे। बड़े वाले के अंदर 5,000 गाने, सिंगर्स के हिसाब से, एक्टर्स के हिसाब से, लिरिसिस्ट के हिसाब से, म्यूजिशियंस के हिसाब से। फिर जो आपका बिनाका गीत माला है 1951 से आई गेस 2002 तक की, सब मौजूद है उसमें। सही है, आप मुझे बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को? आप क्यों नहीं करते अपने? आपने गाने तो जमा, EMI के पास है ना सारे राइट्स,
EMI स्पॉटिफाई पे डाल रहा है ना सारे गाने सही करके, EMI क्यों नहीं बनाता? एक सिंपल तरीन हल ये है, एक EMI जो है खाली कार्ड निकाले 5000 गानों का सिम वाला और लोगों को वो दे दे कि भैया मेमोरी कार्ड, वो अपने ब्लूटूथ में लगा लें। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, अगर मेहनत करनी है तो बनाओ। रिवर्स नहीं, इंजीनियर और करने वैसे में भी कितना अब टाइम ये लगता जब है? से ये गजा का सारा मामला शुरू हुआ तो स्पॉटिफाई भी तो अंडर फायर है ना, क्योंकि वो इजरायली इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है और उसके लिंक्स हैं, तो बहुत से लोगों ने स्पॉटिफाई छोड़ दिया। और भी वो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, अब यूट्यूब है, सब कुछ है, आप करें ना, आप क्यों नहीं करते? सिम वाला आइडिया बड़ा अच्छा है। ये मैं क्यों दे मुझे रहा एक USB में भी मैं मिल क्यों जाए तो दूं मैं ये अपने आइडिया? उसमें स्पीकर मैं में लगा क्यों के दे रहा हूँ ये आइडिया? इन लोग की अकल नहीं आ रही क्या? जो इतने सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहाँ पे, उनको क्यों नहीं आ रहा समझ में ये? मैंने क्या किया, मुझे 25,000 रुपये का वो पड़ा, कनाडा से दोस्त आ रहा था, उससे मंगवा लिया, वो 2 लेके आ गया। एक उसने लिया, एक मैंने रखा, और मैं जब मेरा दिल चाहता है मैं प्ले करता हूँ, गाने बढ़ाता हूँ सिंगर्स के हिसाब से। मुझे देवानंद सुनना है तो मैं देवानंद सुन रहा हूँ, मेरा मूड अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन सुन रहा हूँ, आशा भोसले तो आशा भोसले सुन रहा हूँ, आर.डी. बर्मन तो आर.डी. बर्मन सुन रहा हूँ। आप कितनी देर लगेगी? 5000 गाने सुना, उसका नया वर्जन आया है, वो तो वाईफाई से कनेक्टेड है और वो गाने और भी अपडेट कर लेता है। तो वो इसलिए प्रमोट कर रहे हैं ना, वो हर फिल्म में अपने, उनके पास जो है उनकी नई फिल्मों में पुराने गानों को रिलीव करते हैं। आप नहीं कर सकते, EMI की फॉरेन स्ट्राइक आ जाती है। अच्छा, और कुछ भी नहीं तो चलो एक ऐप बना ले, अब तो ऐप भी बन जाती है, चैट GPT से डालो तो ऐप भी बना के दे देगा। एक ऐप बना दे, उसमें गाने डाल दे सारे। भाई स्पॉटिफाई पे अपने गाने डाले हैं ना हाँ, सारे, तो हाँ, आपके पास सारे गाने मौजूद हैं, हाँ, डाल दें आप अपनी ऐप बना के। क्यों नहीं डाल रहे? पैसे ले उसके लोगों के, 100 रुपए 200 रुपए जो भी मंथ के लें, मतलब आपको एक बिजनेस मॉडल टाइप चीज हम दे रहे हैं, लेकिन ये वो भी नहीं करेंगे ये लोग। ये देखिए इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, सीधी सी बात है गानों को रिवाइव करने में। मैं पुराने गाने सुनता हूँ, मुझे पता है उन पुराने गानों के बारे में। नई जनरेशन नहीं सुनती है तो भाई तुम फिर किस मुंह से सिंगर बनने जा रहे हो? बात ये है कि देखिए जो पुराने गाने थे ना, हमने सबने सुने, वी ग्रोन अप लिसनिंग टू, they were fantastic and they're so catchy। तो आज की जनरेशन को आप देंगे तो उनको भी पसंद आएंगे, ऐसा नहीं है कि उनको पसंद नहीं आएंगे, they'll enjoy it too and like you said it's a very good business model। अच्छा ये बताइए कि वहाँ से मैं आती हूँ थोड़ा सा टॉपिक से हटके, मोमना इकबाल ने जो एक्ट्रेस हैं, उनका एक मामला हुआ है PMLN के किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ, MPA है, MNA है, आई डोंट नो, और उसने कहा, उसने जो आपकी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी उसको अप्रोच किया कि भाई ये मुझे तंग कर रहा है और मुझे हरास कर रहा है और धमकियां दे रहा है और क्या कर रहा है, कुछ पता है उस मामले का? जो बुली होता है ना हमेशा, वो जब बुली पकड़ा जाता है ना तो फिर वो आयमाइशाएं करता है। इस उसमें भी वो हजरत जो हैं, जो भी हैं, वो बिहेव कर रहे हैं बुली की तरह। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए नहीं चीज़। उनसे कहने के उन्होंने आपके खिलाफ ये दिया, वो मुझसे गिफ्ट लेती रही, आप क्यों गिफ्ट देते रहे? मतलब ये क्या बात हुई? मुझसे गिफ्ट लेती रही, आप गिफ्ट दे क्यों रहे थे? वो गिफ्ट दे रहा था और इस आदमी का कहना है कि मोमना ने गिफ्ट लिए, इसलिए मुझे ये राइट है कि मैं उसको हरास करूं। हाँ, वो क्या, आप क्यों गिफ्ट दे रहे थे? नंबर 1। फिर मैं, वो शादी करना चाहती थी मुझसे, मैं उनसे शादी करना चाहता था। आपका ज़ाती मामला आप करें, लेकिन ये कोई पब्लिकली वाली बात तो नहीं। आपकी ऑलरेडी 2 शादियाँ हुई हैं, तो आप तीसरी शादी क्यों करना चाह रहे हैं उनसे? ठीक है, और वो आपसे नहीं करना चाह रही। अब जो नहीं करना चाह रही है, फ़र्ज़ कीजिए वो इतनी नॉन एक्ट्रेस ना होती तो मेरा ख्याल है वो उनके केस भी नहीं रजिस्टर कर सकती थी वो। हाँ। वो गलत बात है इसमें। और अगर वो तीसरी शादी करना चाह रहे हैं तो किसी बेवा से करें, गरीब से करें, जिसका सहारा बन सके। तीसरी शादी, दूसरी शादी का तो एक्चुअल पर्पस तो यही है ना। जो भी है, देखिए यहाँ तो हमारा उल्टा ही केस है ना, हम तो पॉपुलर कुछ लोगों के पीछे पड़े जाते हैं। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है कि आपने उन खातून को, एक्ट्रेस को पीछे पड़ गए आप उनके, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं वाला केस है, तो वो भी आपको नहीं छोड़ रही। आ जाती है। हालांकि अभी भी वो आप देखें, वो जो एक टिकटॉकर है बच्ची जिसका कत्ल हुआ था, सना यूसुफ, उसके केस में वो लड़के को सजाए मौत दे दी है ना। देखिए यहाँ भी कोर्ट्स जो है अपना काम करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन जितना मरियम नवाज फेयर हैं, अपने जितना वो काम कर रही हैं, मेरा ख्याल है उस पर एक्शन नहीं। मेरा जहाँ तक मैंने पढ़ा था, क्योंकि ये जो कोई भी ना मोमना इकबाल का केस ले नहीं रहा था, क्योंकि जी आगे से MNA MPA व्हाटएवर, और वो भी नून लीगी, तो मोमना ने शायद सोशल मीडिया पे एक अपील डाली थी, जिसके बाद पंजाब गवर्नमेंट और मरियम नवाज ने वो सुना। आपको याद होगा इमरान खान ने जो है वो एक दफ़ा हुआ था, एक साहब को अपने जो है वो पहनाया था, जो पट्टा पहनाते थे, ये दुपट्टा जो भी था वो जो था कि पता ही चला कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे। लोगों ने हंगामा किया, विद इन 6 आवर्स उनसे
कंट्रोल जेड अंडू निकलो। ठीक है, यहाँ भी ये आइडियल मौका है आपको उस तरह का कोई एक कदम उठाने का, आप उठाइए। आप कहें निकल भाई साइड में, क्या है आप क्यों कर रहे हैं उनको, माफी मांगिए तो माफी मांगे, अगर आप उससे हाथ नहीं धोना चाह रहे हैं अपनी सीट से तो माफी मांगे। दूसरी बात ये कि अगर एनसीसीआई ये प्रूफ कर दे कि भाई इसने किया है तो उसके ऊपर भी वही उनको सजा मिलनी चाहिए, जिस तरह बाकी लोगों को जो भी एनसीसीआई साइबर क्राइम करता है और उसको जिस तरह से सजा होती है हमारे, वैसी ही सजा होनी चाहिए, उसकी सीट वापस लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हम तो ये देख चुके हैं, सिंध में भी देख चुके हैं, पंजाब में भी है कि इतना आसान नहीं होता। आप सोचें ना, जहाँ केस ही नहीं रजिस्टर हो रहा, और वो भी एक पाकिस्तान का जो एक एक्ट्रेस है, वेल नोन, सच अ गुड एक्ट्रेस, और जिसने जो पाकिस्तान की पहचान है, उसके साथ ये करें। तो देखिए ये तो होता ही रहता है, ये आज से नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई दफ़ा हुआ है। उस वक्त लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया की वजह से आवाज़ उठा ली है, तो वो साहब फंस गए हैं। और वो खातून को भी जो देखें, वो दोनों ही दूसरे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खातून बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रहा वो हजरत बिल्कुल गलत हैं, दोनों ही का इसमें वो है, मगर दोनों ही जो है एक तरह से अगर या तो मिल बैठ के कोई बात कर लें तो सही है, क्योंकि दोनों ही इसमें जो है दोनों का नाम खराब होगा। अच्छा देखिए, मुझे तो इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी, थोड़ा आपसे बात हुई, लेकिन अगर तो मामला सिर्फ यहाँ तक है तो फिर मैं तो ये समझती हूँ कि इसमें खातून का तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि अगर उसने ये कहा भी कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगी, और बाद में उसने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया, तो भी उसका राइट है कि वो फ़ैसला तब्दील कर सकती है, बिल्कुल ठीक है, उसका हक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ चूँकि मिसोजिनी इतनी है ना, और मिसोजिनी भी कहूँगी, और वो क्या कहते हैं, माचो एक वो है ना इमेज, हर एक आदमी को लगता है कि मुझे तो माचो होना पड़ेगा। मुझे कैसे मना किया वाला मुझे और मेरी ईगो और मेरी मना कैसे किया। देखिए इस तरह नहीं होना चाहिए, हमारा जो है हाँ ये बेसिकली खबर मार्केट में आनी नहीं चाहिए थी, उनको मिल बैठ के सॉल्व करना चाहिए था, मगर वो उनको मेरा ख्याल है बात मिल बैठ के आगे निकल चुकी थी, तभी खातून को जो है इतना जब थ्रेट किया गया है, हरासमेंट और सब हुई है, तो वो इसको सामने लेके आई है, वो उनका लास्ट रिजॉर्ट था, और उसी पे जो है ये बात आगे बढ़ी है। और क्योंकि देखिए वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, फॉलोइंग भी उनकी अच्छी खासी है, तो आप उनको कुछ कह नहीं सकेंगे। या आम कोई आदमी होता तो उसको आप दबा चुके होते अब तक, जैसे हमारे यहाँ होता है कि बेचारा कोई बच्चा जो है वो मर गया तो आपने फौरन दियत कर दी, तो इस केस में तो ऐसा नहीं होगा, ये केस एक आपका नेशनल लेवल पे। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ही शुड बी मेड एन एग्जांपल, इफ ही इज फाउंड गिल्टी ही शुड बी पनिश्ड एंड मेड एन एग्जांपल ऑफ, ताकि कोई ये जो कहीं तो कुछ इंसाफ हो ना भाई, कहीं तो हो। उमैर, थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट टाइम, इजाजत दीजिए। For more updates, subscribe now and press bell icon.